बड़े बड़े संकट टल जाते हैं जब साथ हो शाम हमारा। हर विपदा पर भारी पड़ता श्री श्याम का एक जयकारा। बोलो खाटू नरेश की जय, हारे के सहारे की जय। जय श्री श्याम। कैसे हो श्याम भक्तों? आशा करते हैं कि बाबा श्याम जी की कृपा से आप और आपका पूरा परिवार कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम जी की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहे। श्याम भक्तों, निरंतर श्याम बाबा का जाप करने वाला भक्त कभी भी किसी संकट में नहीं फंसता है। उसके जीवन में जो भी संकट आने वाले होते हैं वो श्याम नाम से सभी संकट खत्म हो जाते हैं। श्याम का नाम इतना शक्तिशाली है कि जिस भी मनुष्य ने श्याम नाम जपा उसका बेड़ा पार हो गया। श्याम नाम को कुछ कहना सूर्य को दिया दिखाने के समान है। कलयुग केवल नाम आधारा। इस कली काल में बाकी कोई भी अनुष्ठान काम नहीं आएगा। आएगा तो केवल श्याम नाम। आज हम आपको एक सच्ची घटना सुनाएंगे जो कि मेरठ में रहने वाली अनीता जी के साथ हुई। इस सच्ची कहानी को सुनकर आपको भी पता चल जाएगा कि श्याम नाम ने काल को भी मात दे दी। इस कहानी को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा श्याम भक्तों के साथ शेयर करें ताकि कि वो भी जान सकें बाबा श्याम जी के नाम जाप की महिमा को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अनीता जी ने बताया कि मेरे घर में बाबा श्याम जी की पूजा शुरू से ही होती आ रही है। मेरी माता जी को बाबा श्याम जी के साथ बेहद ही प्रेम है। उनका सारा दिन बाबा श्याम की पूजा आराधना में ही गुजरता है। घर में इतनी पाठ पूजा होती है तो इसीलिए उसका असर मुझ पर भी हुआ। मैं भी पूजा पाठ निरंतर ही करती रहती थी। मैंने पढ़ाई में मास्टर डिग्री पास की थी। उसके बाद मेरी शादी मेरठ में ही हो गई। मेरे पति सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं एक प्राइवेट कंपनी में। बाबा श्याम जी की कृपा से मेरे ससुराल वाले बहुत ही अच्छे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं मायके में ही हूँ। मैं भी सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ। मेरे परिवार वाले भी मुझसे बेहद ही खुश रहते हैं। मैं खाली समय में बाबा श्याम जी के कीर्तन लाइव जागरण सुना करती थी और अभी भी सुनती हूँ। मुझे बाबा श्याम जी का कीर्तन सुनना बेहद ही अच्छा लगता है। एक दिन मेरी बात मेरी मम्मी से हो रही थी, तब उन्होंने बताया कि मैंने एक वीडियो देखी है जिसमें श्याम नाम के जाप के बारे में बताया गया है। चैनल का नाम तो मैं नहीं जानती हूँ, बस वीडियो देखी थी जिसमें श्याम नाम के जाप की महिमा के बारे में बताया गया है। उन्होंने बताया कि मैं भी श्याम नाम का जाप कर रही हूँ, तू भी किया कर। अब मम्मी के बोलने पर मैंने भी श्याम नाम का जाप करना शुरू कर दिया। मैं हर दिन जप करने लगी। मेरा निरंतर ही श्याम नाम का जप चल रहा था। फिर मैं सपने में बाबा श्याम खाटूधाम के मंदिर की लाइनों में खुद को देखने लगी, जिससे मेरा मन बाबा श्याम नाम का दीवाना हो गया। मैं अकेले में बैठकर बाबा श्याम जी से ढेरों बातें करने लगी। एक दिन मेरे ससुर ने मेरे पति की कुंडली एक ज्योतिष को दिखाई। फिर ज्योतिष ने बताया कि मेरे पति के लिए आने वाला वर्ष बहुत ही कठिनाई वाला होगा, जिससे इनकी मृत्यु तक हो सकती है। ये बात सुनकर मेरी सासू माँ के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मेरे पति 2 भाई थे और उनकी एक बहन थी। मेरी सासू माँ ने दूसरे ज्योतिष जी को भी कुंडली दिखाई, तब उन्होंने भी यही बात बोली। तब मेरे सासू माँ और मेरे ससुर जी दोनों ही रोने लगे। फिर मैंने उनसे पूछा, तब उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया, जिसके कारण मेरे मन में तरह तरह के विचार आने लगे।
फिर मेरे काफ़ी पूछने के बाद उन्होंने मुझे सारी बात बता दी, जिसको सुनने के बाद मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने अपने आप को संभाला और अपनी सासू माँ को कहा कि आप परेशान मत होइए, उनको कुछ नहीं होगा। मुझे मेरे श्याम बाबा पर पूरा भरोसा है और खाटू नरेश जी भी मेरे विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे। फिर मैं सासू माँ के पास से उठकर घर में बने हुए मंदिर में खाटू श्याम जी के सामने बैठ गई। मैंने बाबा श्याम से कहा कि बाबा श्याम, मुझे आपका ही सहारा है और किसी का नहीं। फिर एक दिन मेरे हस्बैंड के पास कंपनी के मैनेजर का फ़ोन आया और कंपनी वालों ने साइट विज़िट के लिए बुलाया। वो सुबह ऑफिस के लिए निकल गए और रास्ते में उनके पास एक कॉल आया। कॉल को सुनने के लिए वो गाड़ी साइड में लगाकर फ़ोन पर बात करने लगे। फिर पीछे से एक कार आई। उस कार का बैलेंस ना बनने के कारण मेरे हस्बैंड की खड़ी गाड़ी में आकर टकरा गई, लेकिन बाबा श्याम जी की कृपा से मेरे पति बच गए। फिर मेरे हस्बैंड का मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने मुझे सारी बात बताई। फिर वो घर आ गए। घर आने के 1-2 दिन बाद हम खाटू धाम में बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए गए। फिर मैंने बाबा श्याम से धन्यवाद कहा कि बाबा श्याम, आपकी कृपा से ही मेरे पति बचे हैं। आप ऐसे ही मेरे परिवार पर अपनी कृपा सदा ही बनाए रखना। ऐसे में हम आपको यही बात कहना चाहेंगे कि बाबा श्याम जो है ना, उस पर जो भी कोई विश्वास रखता है, बाबा श्याम अपने भक्त का कभी भी विश्वास टूटने नहीं देते हैं। बाबा श्याम अपने भक्त पर कृपा जरूर ही बनाकर रखते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि मेरे पति भी बाबा श्याम जी की पूजा आराधना करने लगे। मेरे परिवार में सभी ही बाबा श्याम की बहुत ही पूजा आराधना करते हैं और हम खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और अब मेरे पास एक बेटा भी है बाबा श्याम की कृपा से। बाबा श्याम जी की कृपा हमारे परिवार के ऊपर बरसती है। हम बाबा श्याम के नाम का जाप करते हैं। बाबा श्याम जी के आशीर्वाद से ही मेरे घर में खुशहाली रहती है। आज हमने आपको एक सच्ची कहानी इस वीडियो के माध्यम से बताई है। बाबा श्याम जी के नाम जाप की बहुत ही महिमा है। जो भी इंसान बाबा श्याम जी के दरबार पर गया, उसके जीवन का उद्धार हो गया। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से सुनाई गई आपको बाबा श्याम जी की महिमा पसंद आई होगी। अगर आप मन की बात विद कृष्णा चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। और हाँ, आप कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम ज़रूर लिखा करें। जय श्री श्याम।